हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बोट नेक पे बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक लाइन बना के कपड़े को सीधा कर लेना है। अस्तर के कपड़े को हम अपनी तरफ फोल्ड करके रखेंगे और इस डिज़ाइन को मैं बना रही हूँ 34 साइज़ में 34 साइज़ के लिए। आप अपने साइज़ के हिसाब से बोट नेक का मेज़रमेंट लीजिएगा क्योंकि ये डिज़ाइन बोट नेक पर है। तो यहाँ पर मैंने टोटल लंबाई ली है 14.5 इंच, 13.5 लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है। और शोल्डर और आर्म होल लिए हैं मैंने बोट नेक के हिसाब से 7 इंच। 7 इंच यहाँ पर शोल्डर और आर्म होल के लिए मैंने मार्किंग किया है। चेस्ट का चौथा भाग लेंगे 8.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। मार्जिन आप चाहें तो 2 इंच का भी ले सकते हैं। हाफ इंच अंदर की तरफ लेकर हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। ये मैंने इसलिए की है क्योंकि बैक पार्ट पे बहुत ही सल आते हैं बोट नेक ब्लाउज़ में, तो ये करने से आपका बोट नेक ब्लाउज़ में जो है वो सल नहीं आएंगे। कमर का मेज़रमेंट लेकर हम लाइन को नीचे की तरफ इस तरह से मिला देंगे और जो अंदर वाली लाइन है वहीं से आपको 1 इंच पे आर्म होल का शेप दे देना है। ये देखिए इस तरह से, तो आपके आर्म होल की जो फिटिंग रहेगी वो बहुत ही अच्छी आएगी। हाफ इंच हमें शोल्डर को डाउन रखते हुए यहाँ पर कटिंग करनी है। जब भी आप बोट नेक ब्लाउज़ बनाते हैं तो शोल्डर डाउन करना भी ज़रूरी है। इस तरह से हमें बैक पार्ट को अस्तर पे कट कर लेना है। ये देखिए सिंपल मैंने बैक पार्ट को कट कर दिया है, शोल्डर को डाउन भी कर दिया है। अब आपको लेना है गले का मेज़रमेंट। गले की चौड़ाई रख रही हूँ 4 इंच पे। अगर आप कम पहनते हैं तो 3.5 इंच भी ले सकते हैं। गले की लंबाई ली है मैंने 3 इंच। 3 से 3.5 इंच पे आपको एक बोट नेक का डिज़ाइन यहाँ पर बनाना है। सिंपल बोट नेक गला बनाना है। इसके बाद आपको 1.5 से 1.25 इंच इस तरह से गोलाई देते हुए मार्क कर लेना है और यहाँ पर इसे हम राउंड शेप देंगे। शेप देने के बाद नीचे की तरफ आपको कुछ इस तरह से इस डिज़ाइन को ड्रॉ कर लेना है। तो ये डिज़ाइन मैं थोड़ा सा ब्रॉड करके बना रही हूँ, बड़ा करके। अगर आप छोटा गला पहनते हैं तो आप इसे इस डिज़ाइन को छोटा करके भी बना सकते हैं। और अगर आपको डायरेक्ट पेपर पेस्टिंग पे बनाना है तो उस पर भी बना सकते हैं, या फिर अगर आप डायरेक्ट कपड़े पे इस तरह से डिज़ाइन नहीं बना पाते हैं तो पहले आप न्यूज़पेपर पे ड्रॉ कर लीजिए। उसे कट करके आप फिर अस्तर के ऊपर रख करके इसे कटिंग कर सकते हैं। तो अगर आपके पास पेपर पेस्टिंग नहीं है तो भी आप इस गले को आसानी से बना सकते हैं। सिंपल सिलाई लगाकर पलट लीजिएगा और अगर आप पेपर पेस्टिंग लगाएंगे तो इससे गले में फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो देखिए पेपर पेस्टिंग को मैंने इस तरह से यहाँ पर कट कर दिया है। जो गले का पैटर्न निकला था उसी से हमने नेक को ड्रॉ करके इसे मार्किंग कर लेनी है। अब मैं अस्तर के ऊपर इसे रख रही हूँ और आप चाहें तो प्रेस करके चिपका लीजिए या फिर सिंपल सिलाई लगाकर भी आप इसे अटैच कर सकते हैं। तो मैं एक किनारे पे सिलाई लगा रही हूँ, इससे पेपर पेस्टिंग अच्छे से कपड़े के साथ में अटैच हो जाएगा। तो सिलाई लगाने के बाद में बाहर की तरफ जितना भी एक्स्ट्रा कपड़े का पार्ट है इसे हम कट करके निकाल देंगे और साइड में छोटे छोटे कट लगा देंगे कपड़े को फोल्ड करने के लिए। कट लगाने से आपका जो फैब्रिक है वो अच्छे से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर कपड़े को फोल्ड कर दिया है। तो गले का जो पैटर्न है हमारा वो तैयार हो गया है। अब हम अपने बैक पार्ट को तैयार करेंगे। पैटर्न को रखेंगे साइड में और मेन फैब्रिक और अस्तर के कपड़े को हमें साथ में अटैच कर लेना है। ये देखिए, तो ये मेरा मेन फैब्रिक है, इसे अच्छे से हम हाथों से प्रेस कर लेंगे। अब अस्तर के ऊपर इसे रख लेना है, अस्तर को इसके ऊपर रख लेना है और सिलाई लगा देनी है। पिन के साथ हम इसे अटैच कर देंगे। नीचे वाला जो नेक है उस पर भी सिलाई लगाएंगे। सबसे पहले सिलाई आपको नेक के ऊपर ही लगानी है। अब देखिए इस तरह से कॉर्नर पे सिलाई लगाएंगे बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में। सिलाई लगा करके मैंने इसे पूरा कर लिया है। इसके बाद आपको बाहर की तरफ सिलाई लगानी है। कपड़े को हाथों से फिनिशिंग करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है इस तरह से। चारों तरफ से अच्छे से सिलाई लगा करके हम इसे पूरा कर लेंगे और जो कपड़े का एक्स्ट्रा पार्ट है इसे कट करके आपको निकाल देना है। ये देखिए इस तरह से सभी तरफ से कपड़े को हम कट कर लेंगे।
नेक के यहाँ से बीच में से हमें एक छोटा सा कट लगाना है और सारा ही फैब्रिक कट करके निकाल देना है। अस्तर के बराबर से हमें इसे कर लेना है। कपड़े को मैंने यहाँ पर कट कर दिया है। अब जो गले का पैटर्न है इसे पलटा करके हमें इस तरह से रखना है। पेपर पेस्टिंग को नीचे से बराबर करते हुए रख लेंगे। दोनों तरफ से पिन के साथ हमें इसे अटैच कर लेना है। अब हमें फिनिशिंग के साथ में यहाँ पर सिलाई लगानी है। मशीन का जो साइज़ है इसे आप छोटा रखिएगा, जिससे कि नेक में अच्छी फिनिशिंग आएगी सिलाई लगाते समय। जैसा नेक बना हुआ है नेक के अकॉर्डिंग ही हमें इसे सिलाई लगाना है। और जब भी आप मशीन को घुमाते हैं, मशीन की जो सुई है इसे आप बीच में रखिएगा, जिससे कि कॉर्नर अच्छे से बनेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर पूरे नेक के ऊपर फिनिशिंग से सिलाई लगा दी है। पिंस को निकाल करके अब हमें यहाँ पर बीच में एक कट लगाना है और सारा ही फैब्रिक कट करके निकाल देना है। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से बराबर से हम यहाँ पर इसे कट कर लेंगे नेक के डिज़ाइन के हिसाब से। अब हमें पूरे नेक पे छोटे छोटे कट लगा देने हैं। ये देखिए, और जो कॉर्नर है वहाँ पर कट अच्छे से लगाएंगे, ताकि कोने जो हैं वह फिनिशिंग के साथ में बाहर की तरफ निकल आए। पूरे ही गले के पैटर्न्स पे इस तरह से आपको कट लगा लेने हैं। तो मैंने यहाँ पर कट लगा दिए हैं। अब मैं नेक को अंदर की तरफ फोल्ड कर रही हूँ। ये देखिए, हाथों से हमें कपड़े को अच्छे से बाहर की तरफ निकाल लेना है और ये जो दोनों साइड के कॉर्नर हैं इसे भी हमने अच्छे से अंदर की तरफ कर लेना है पलट करके। जो कॉर्नर है इसे हमें कैंची की नोक से बाहर की तरफ निकाल लेना है, हल्का हल्का प्रेस करके। तो गले पे देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आ गई है। मैंने इस पर प्रेस भी कर ली है। अब मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। तो एक कॉर्नर की सिलाई लगा करके हमें इसे पूरा कर लेना है। तो देखिए नीचे वाला जो नेक है ये हमारा रेडी हो गया है और जो ऊपर वाला नेक है उसे मैं क्रॉस पट्टी के साथ में बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो ऊपर की तरफ आप पाइपिंग भी लगा सकते हैं। तो ऊपर वाला नेक बनाने के लिए आप मेन फैब्रिक की पट्टी भी ले सकते हैं और चाहें तो अस्तर की पट्टी भी ले सकते हैं। क्रॉस में आपको पट्टी को लेना है। 1 से 1.5 इंच की चौड़ाई में पट्टी लीजिएगा और गले पर हम इसे लगा लेंगे इस तरह से। पट्टी के ऊपर छोटे कट लगा देने हैं नेक पर। अब एक सिलाई पट्टी को इस तरफ रखते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेनी है कॉर्नर से। एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है इसे हम कट करके निकाल देंगे और पूरे पैटर्न के ऊपर छोटे छोटे कट लगा देंगे। पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक सिलाई हमने ऊपर से फिनिशिंग के साथ में लगा लेनी है। ये देखिए इस तरह से हमारा नेक बन करके तैयार हो गया है। अब इसके ऊपर हमें डिज़ाइन बनानी है। तो डिज़ाइन बनाने के पहले हम यहाँ पर कमर में प्लेट्स लगा लेंगे। सेंटर से कपड़े को फोल्ड करना है। अगर आपको डिज़ाइन के एकदम पास में प्लेट्स नहीं लेनी है जैसे कि मैंने ली है, तो आप डिज़ाइन से थोड़ा दूरी पे भी प्लेट्स लगा सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कमर में प्लेट्स लगाने के बाद में हम नीचे की तरफ कमर पट्टी अटैच करेंगे। ½ इंच का मार्जिन लेते हुए मैंने डबल फोल्ड करते हुए पट्टी को लगाया है। एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेनी है और कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए अच्छे से फिनिशिंग के साथ में हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए मेरा बैक पार्ट तैयार हो गया है। अब यहाँ पर हमें कुछ पट्टी लगानी है। तो एक यहाँ पर मैंने 1.5 इंच की चौड़ाई में पट्टी ली है। इसे फोल्ड करते हुए सीधी सिलाई लगाएंगे और सीधी कटी हुई ही आपको पट्टी लेनी है। पट्टी को फोल्ड करके छोटे पीसेस में कट कर लेना है। अब एक पट्टी हम यहाँ पर लेंगे और सबसे सेंटर में इसे अटैच करेंगे। यहाँ पर आपको पहले सेंटर मार्क कर लेना है। नेक का सेंटर मार्क करके एक पट्टी हमें यहाँ पर लगा लेनी है। और जो दोनों तरफ के कॉर्नर हैं यहाँ पर भी हम एक एक पट्टी अटैच करेंगे। एक पट्टी हमें नीचे के डिज़ाइन के सेंटर में अटैच कर लेनी है। अब एक पट्टी हम यहाँ पर भी लगा लेंगे।
तो देखिए यहाँ पर मैंने पट्टियों को अटैच कर दिया है। इसके बाद हमें लेस से डिज़ाइन बनानी है। तो सबसे पहले जो नीचे वाला डिज़ाइन है यहाँ पर हमने लेस लगानी है। अगर आप लेस लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं तो आप इसे सिंपल भी रख सकते हैं। कॉर्नर पे अच्छे से हमें लेस को फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है। जहाँ पर भी आप लेस को घुमा रहे हैं वहाँ पर आपको एक छोटी सी प्लेट्स डाल देनी है ताकि गले का जो शेप है वो बराबर रहे। डबल सिलाई लगाएंगे लेस के ऊपर। तो नीचे वाले पार्ट पर मैंने लेस अटैच कर दी है। अब हमें ऊपर वाले पार्ट पर लेस लगानी है। तो देखिए गले के ऊपर वाले पार्ट पर भी मैंने लेस को अटैच कर दिया है। एक लेयर हमने यहाँ पर लगा लेनी है लेस की। अब रेडीमेड वाली डोरी लेनी है या फिर अगर आप कपड़े की बनाना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। गोल्डन कलर में डोरी लेंगे और डोरी को हमने इस तरह से लूप, ये जो हमने पट्टियाँ लगाई हैं इसके अंदर से निकाल लेंगे। पहले हमें सेंटर से लेना है, फिर नीचे वाले डिज़ाइन पर डोरी को अटैच करना है। और ये देखिए बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बन करके तैयार हो गया है डोरी के साथ में। पहनने के बाद में इसका लुक बहुत ही अच्छा आएगा। नीचे की तरफ आपको जितनी लटकन रखनी है डोरी की उतनी आप लेंथ रखिएगा, बाकी डोरी कट करके लटकन बना लीजिए। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पर सिंपल लटकन तैयार की है। आप डिज़ाइनर कोई और लटकन भी बना सकते हैं और डिज़ाइन बन करके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स आपको आज का नेक डिज़ाइन कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।